सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, कल संविधान दिवस था। हमारे बड़े भाई एडवोकेट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे आगरा में। साथियों, वहाँ पर मैं भी गया था। साथियों, संविधान दिवस की रैली जो निकल रही थी आगरा में, साथियों मैंने एक बात देखी। साथियों, इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में साथियों इतनी महंगाई हो गई कि गरीब जनता का जीना दुश्वार हो गया। साथियों, इतनी महंगाई हो गई। साथियों, मैं सपा सरकार में कई बार आगरा गया था। साथियों, तब 110 रुपये की टिकट थी। साथियों, आगरा की, मैनपुरी से आगरे की 110 रुपये की टिकट थी। साथियों, अब देखो ये 186 रुपये की टिकट हो गई है। इस सरकार में, योगी बाबा की सरकार में, बीजेपी की सरकार में इतनी महंगाई कर दी कि आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। इतनी महंगाई, सिर्फ ये सरकार गरीब जनता को लूट कर, महंगाई कर कर, कहीं पेट्रोल महंगी, कहीं डीजल महंगा, कहीं तेल महंगा, कहीं किराया महंगा। अरे भाई, सरकार तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी तो है। वहाँ पर देखिए साथियों, अरविंद केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कर दी, किराया मुफ्त कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया। साथियों, आप कम से कम 50 रुपये में पूरी दिल्ली घूम सकते हैं। इतना सस्ता किराया है, इतना सस्ता किराया है दिल्ली के अंदर। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। साथियों, इस सरकार में इतनी महंगाई कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दुखी है इस सरकार से। इतनी महंगाई कर दी इस सरकार में, ये बाबा जी की सरकार में। सोचिए, जब रक्षाबंधन आती है तभी महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं का वोट बैंक बटोरने के लिए, महिलाओं से वोट लेने के लिए, रक्षाबंधन हो गई, भैया दूज हो गई, तब ये लोग क्या करते हैं, नेता लोग, बसें फ्री, रेल फ्री और सुविधा फ्री, ये लोग यही करते हैं। अभी देखिए, सिलेंडर मुफ्त में जब सरकार बनी थी, सिलेंडर मुफ्त में, उसके बाद सब्सिडी आती थी। सपा सरकार में 300 रुपये का सिलेंडर था, फिर 400 रुपये का हो गया। जब बीजेपी सरकार आई, आते आते साथियों 1200-1300 रुपये का सिलेंडर हो गया इस सरकार में। बताइए कैसे आदमी जिए, इतनी महंगाई कर दी सरकार में। इसलिए भाइयों, अभी भी समय है, हम ना बोले तो बोलेगा कौन। इन सरकार और इन नेताओं के काले कानूनों के बारे में बताएगा कौन। साथियों, अभी भी समय है, अंधभक्ति में मत लगे रहिए, भगवान भरोसे मत बैठिए। भगवान ने तब कुछ नहीं किया था, अब भी भगवान कुछ नहीं करेगा। देश गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों का, तब भगवान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए थे। देश मुग़लों का गुलाम हुआ था, तब भगवान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए थे। दलित, पिछड़े, आदिवासी जब इन ब्राह्मणों के गुलाम थे, ये ब्राह्मण, विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण जब आए थे भारत, तब इनसे पहले ये मनुवादियों के हम लोग गुलाम थे। कैसे गुलाम थे? ये जाति पात करते थे, छुआछूत करते थे, दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, शिक्षा से वंचित रखा था, संस्थानों से वंचित रखा था, हक अधिकार से वंचित रखा था। तब साथियों दलितों, तब भगवान नहीं आया था तुम्हें बचाने के लिए, तो अब भगवान क्या आएगा? भगवान है ही नहीं तो भगवान आएगा क्या? साथियों, अभी भी समय है, सोते मत रहिए। हमारे महापुरुषों ने हमें आज़ाद कराने के लिए कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, कितना पीड़ा सही, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी। हमारे महापुरुष बाबा साहेब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ललाई सिंह यादव, पेरिहार, कई महापुरुष हमारे हुए हमारे समाज में, जिन्होंने हमें हक अधिकार दिलाने के लिए कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ा सही। यहाँ तक कि मनुवादियों ने, इन मनुवादियों ने हमारे महापुरुषों को चोरी चुपके कत्लेआम किया। कहीं कैसे भी मार दिया, कहीं कैसे मार दिया, कहीं जहर दे के मार दिया, कहीं पीछे से गोली मार दी, कहीं पीछे से तलवार से वार करके मार दिया। चोरी चुपके से हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने मारा।
साथियों ये मनुवादी लोग कभी हमारे नहीं होंगे। साथियों अभी भी समय है, बहुजन समाज के लोगों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अभी भी समय है। नहीं सोते रहे तो तुम्हारे हक अधिकार छिन जाएंगे, फिर से गुलाम बन जाओगे। उस समय अंग्रेज़ों के बने थे, फिर मुग़लों के बने थे, उससे भी पहले इन मनुवादी ब्राह्मणों के बने थे। अब की बार अगर जो संविधान ख़त्म हुआ तो इन नेताओं के गुलाम हो गए, ये बात ध्यान में डाल लो। इसलिए पाखंड अंधविश्वास छोड़ो, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो, अभी भी समय है। जय भीम, नमो बुद्धाय।